हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे मालूम है कि सभी शेर लोग आ चुके हैं टेस्ट देने के लिए। वैसे भी लॉकडाउन में तो आप लोग इतने अकेले, मतलब अकेला मेरे चैनल पे जो आप लोग रेगुलर आते हैं, तो अकेला तो फील मैं नहीं करवाता आपको। दिन भर मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते हुए होंगे। लेकिन ये जो वोकैबलरी है ना, यहाँ पर यही सब चीज़ तो आपको भी पढ़ना है। मैं आपको बार बार चिक चिक के कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पढ़िए, प्रीवियस ईयर पढ़िए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में भी आना है। जब साथ में ग्रुप में 100-200 इतने लोग आके अगर टेस्ट देंगे, तो आप समझ रहे हैं टेस्ट का जो माहौल होगा वो कितना ज़्यादा मतलब मज़ा आएगा। और वहाँ पर आप सही दे रहे हैं, कोई गलत दे रहा है, कोई गलत दे रहा है, कोई सही दे रहा है, इस टाइप का जब आंसर लोग भी देखेंगे तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने का। समझ रहे हैं बात को? तो मेरा यही मेन पर्पस होता है ये प्रीमियर में वीडियोस डालने का। नहीं तो आप ही बताइए, मुझे अगर वीडियो डालना होगा तो मैं तो डायरेक्ट पब्लिश कर दूंगा, मैं प्रीमियर में क्यों दूं? क्योंकि आप मोटिवेट रहें, आपको अच्छा एक माहौल मिले पढ़ने का, इस तरीके से ऑनलाइन टेस्ट देने का, इसलिए मैं प्रीमियर लगाता हूं। तो जिस तरीके से मैं आपकी भावनाओं को कंसर्न पे आपको वीडियोस देता रहता हूं, तो आप लोग को भी समझना चाहिए कि कोई मेरे लिए इतना कर रहा है तो मुझे भी जाकर टेस्ट देना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 5 सेकंड का मैं आपको टाइम देने वाला हूँ, ठीक है? चलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ 650 से लेकर 700 क्वेश्चन तक को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है? अ पर्सन हु एग्रीज टू वर्क फॉर समबडी इन ऑर्डर टू लर्न अ स्किल, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अप्रेंटिस, ठीक है? अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब एक्चुअली होता क्या है? आप देखते होंगे कि जो कोई अगर सीनियर लॉयर है तो उसके बगल में कोई जूनियर लॉयर है, ठीक है? कोई अगर सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके पास एक जूनियर अकाउंटेंट काम करता है। तो जब काम आप जो है सीखने के पर्पज से कहीं जाते हैं, तो वहां पर आप अप्रेंटिस ही कहलाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपिनियन कॉन्ट्रे टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन्स, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरेसी, ठीक है? हेरेसी, हेरेसी का मतलब क्या होता है? ए बिलीफ या एन ओपिनियन दैट डिसएग्री स्ट्रांगली विथ व्हाट मोस्ट पीपल बिलीव्स। जैसे बहुत लोग बिलीव जो करते हैं, आप उस चीज़ को मानते नहीं हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हेरेसी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, ठीक है? फीकापन, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट का मतलब होता है इसका हो जाएगा इटियोलेट, ठीक है? इटियोलेट जो है आप इसका करेक्ट आंसर, जिसका भी 4 आंसर है वो करेक्ट है। इटियोलेट इज द राइट आंसर, मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन हु इज डेजिग्नेटेड टू हियर बोथ साइड्स ऑफ अ डिस्प्यूट एंड मेक अ जजमेंट, ठीक है? एक ऐसा मतलब समवन जो कि डेजिग्नेटेड, दोनों साइड का वो पक्ष का बात सुनता है और उसके बाद जो है वो जजमेंट देता है। अब देखिए, दो गुट के बीच में अगर लड़ाई हो गया हुआ है तो दो आदमी एक्सप्लेन सुन रहा है, यहाँ पर जज बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, लोकल जज इसको आप कह सकते हैं। तो इसको हम एक्चुअली आर्बिट्रेटर कहते हैं, ठीक है? आर्बिट्रेटर इज द राइट आंसर। अ थिंग्स फिट टू बी ईटेन, खाने योग को क्या कहते हैं हम लोग? अ थिंग्स फिट टू बी ईटेन। और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, एडिबल आपका राइट आंसर होता है, ठीक है? अ थिंग फिट टू बी ईटेन, एडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अ लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पर खेती करने वाला मस्त जगह है। एक होता है नहीं, बंजर खेत, एक होता है उपजाऊ खेत, तो वहाँ को उसको हम क्या कहते हैं? यस, नाम से स्पष्ट है, एरेबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? जहाँ पर सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है? मतलब होता है, तो एरेबल आपका राइट आंसर है, ठीक है? फिनेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिटेंडेड अटैक, ठीक है? मतलब एक तरह से आपको होता है, लगता रहता है कि हाँ कोई अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है, ठीक है? तो प्रिटेंडेड अटैक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और पार्टिसिपेटेड इन एन एक्टिविटी कैपेसिटी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी। ये क्वेश्चन फिर देख रहे हैं, रिपीट हुआ है, तो वेटरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप पूरा क्लास अटेंड किए हुए हैं तो आपने खुद फील किया होगा कि सोचिए यही क्वेश्चन पूछा गया था 1997 या 8 में, और ये क्वेश्चन अभी जो 2015 में पूछा गया है, तो रिपीट होते हैं कि ठीक है, वेटरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन एक्सेसिव फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस, देख रहे हैं वापस से रिपीट है।
कि जहाँ पर बंद कमरों से आपको थोड़ा सा डर लगता रहता है, तो एन एक्सेसिव फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस को क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन नैरो या इनक्लोज स्पेस होता है क्लस्ट्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया किसको बोलते हैं? जब आपको पानी से डर लगे तो उसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। बाथोफोबिया किसको बोलते हैं? जब आपको गहरे पानी से, ठीक है, हाइट से, इन सब चीज़ों से डर लगे आपको, एक्सट्रीम फियर ऑफ डेप्थ, डीप वाटर, फॉलिंग फ्रॉम हाइट, ठीक है, तो ये होता है बैथोफोबिया। और साइनोफोबिया किसको बोलते हैं? जब आपको कुत्तों से डर लगे तो साइनोफोबिया हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, तो ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज को हम क्या कहेंगे? पैनिसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैनिसिया, रामबाण जिसको आप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीज। स्टडी ऑफ स्किन मतलब जो स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज को हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डर्मेटोलॉजी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर अब जैसे पहला दिया हुआ है डैक्टिलॉजी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि द साइंस ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय साइन लैंग्वेज। नहीं होता है कि जो बोल नहीं सकते हैं तो वो फिंगर के द्वारा एक्सप्रेशन देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके, समझ रहे हैं ना? मतलब जो गूंगे लोग होते हैं तो वो एक्सप्रेशन दे के बात नहीं करते हैं, फिंगर उंगर दिखा कर ऐसे करके, उसको हम बोलते हैं ये चीज़ डैक्टियोलॉजी। ठीक है, और डेंड्रोलॉजी किसको बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी बोलते हैं जब आप ट्रीज, पेड़ पौधों का स्टडी करते हैं ना, तो साइंटिफिक उसको हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। और एक्सियोलॉजी किसको बोलते हैं? द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ वैल्यूज एंड वैल्यूज जजमेंट। ठीक है, तो एक्सियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। इसका मतलब क्या हो जाता है? मतलब आप एक तरह से, ये अच्छी बात है, आदमी को ऐसा ही होना ही चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट इसका राइट आंसर हो जाता है कि वो केवल, मतलब जैसे मेरा आदत है कि जैसे मुझे अगर मान के चलिए कि मेरा अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं ये सोचता हूँ किसी चीज़ को कि अच्छा हुआ कि इतना ही चोट लगा, ये नहीं हुआ कि उसके बारे में नेगेटिव सोचना। समझ रहे हैं बात को? तो ये सब चीज़ है कि ऑप्टिमिस्ट होना है आपको। जैसे मान के चलिए अगर आपसे कनेक्ट कराएं कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, तो आपको ऐसे सोचना चाहिए कि अच्छी बात है कि मुझे और टाइम मिल गया, जो मेरा कमजोरी है मैं उसको और इम्प्रूव करूं। और वहीं पर जो पैसिमिस्ट लोग होंगे, ये जो निराशावाद लोग होंगे, वो कहेंगे मेरा तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सब। तो ये हो गया पैसिमिस्ट, और आप लोग ऑप्टिमिस्ट हैं, ये बात आप मान के चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम? तो आर्चीव्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर आप रखते हैं कोई चीज़ को, डॉक्यूमेंट्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल चीज़ों को, तो आर्चीव्स इसका राइट आंसर हो जाता है। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारे लैंग्वेज को जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, उसको हम पॉलीगॉट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पॉलीगॉट। पॉलीगॉट का क्या मतलब होता है कि पर्सन हु नोज मोर देन वन लैंग्वेज, पॉलीगॉट हो गया आपको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हो गया, द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स। एक्चुअली क्या है कि बोन्स से रिलेटेड को हम क्या कहते हैं? जैसे स्किन से रिलेटेड हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं ना, तो बोन्स से रिलेटेड हम क्या कहते हैं? तो ऑर्थोपेडिक्स इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स, ये जो ऑर्थोपेडिक्स दिया हुआ है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑर्थोपेडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि रिजर्व फॉर एनिमल बर्ड्स इटीसी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, जहाँ पर नहीं रहते हैं बर्ड्स, एनिमल्स जहाँ पर रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आप लोग तो पढ़े ही होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यही सेंचुरी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, सेंचुरी, CEN, सेंचुरी, वो वाला शतक वाला सेंचुरी नहीं, सेंचुरी। ठीक है, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसा चीज होता है उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इनकॉम्प्रीहेंसिबल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इनकॉम्प्रीहेंसिबल, जहां पर समझना मुश्किल हो, इनकॉम्प्रीहेंसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दैट विच इज अरेंज्ड बाय कन्फरिंग और डिस्कसिंग। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 668 का? जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने के लिए अरेंज करते हैं जगह को, ठीक है, कॉन्फ्रेंस करने के लिए करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? सेमिनार। यस, जिसका भी सेमिनार है वो करेक्ट है, 2 इसका करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, सेमिनार। ठीक है, अ मॉर्नफुल पोएम और ए सॉन्ग। देखिए ये क्वेश्चन CGL 2019 में पूछा गया था इंग्लिश में, सेम यही क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए 2 क्वेश्चन पूछता है 1 वर्ड में, एक क्वेश्चन आपका यही था।
और इससे पहले अभी कितना क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन था अ मॉर्नफुल पोएम, जब कोई मर जाता है उस समय जो पोएम वोएम हम गाते हैं, ठीक है, सैड वाला सॉन्ग जो हम गाते हैं उसको क्या कहते हैं, एलेजी, इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, एलेजी इसका राइट आंसर हो गया। देख रहे हैं ना, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है एन इमेज विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ठीक है, एन इमेज विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी को हम क्या कहते हैं, हेल्यूसिनेशन। ठीक है, हेल्यूसिनेशन, अच्छा इसका आंसर यहाँ छुप गया है, हेल्यूसिनेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एन इमेज विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे कि कोई चीज़ नहीं हो लेकिन उसके बारे में आप प्रिटेंड करते हैं, सुन सुनकर अपने दिमाग में एक ख्याली पुलाव पका लेते हैं। अगर आपने मेरा फेस नहीं देखा है और मैं कंटिन्यूसली आप मेरी आवाज़ सुनते हैं, तो मेरे आवाज़ के द्वारा आप मेरा इमेज को जो प्रिडिक्ट किए होंगे ना, वो हम कहते हैं हेल्यूसिनेशन। समझे। नेक्स्ट हो गया कि द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ द ओल्ड, जो बूढ़े लोगों का समस्या को समाधान करता है, ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे मेडिसिन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जेरिएट्रिक्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 जिसका भी है वो आपका सही है। ठीक है, ग्रैंड फादर ये क्या है, बूढ़े हैं। ठीक है, ग्रैंड मदर क्या है, बूढ़ी हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जी लग गया आपका। ठीक है, जेरिएट्रिक्स जो है ये आपका होता है रिलेटेड टू ओल्ड। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होता है ना बूढ़े में, उसको हम ये कहते हैं। अब देखिए ऑन्कोलॉजी दिया हुआ है, ऑन्कोलॉजी को हम क्या कहते हैं, कि जहाँ पर ट्यूमर्स का जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स किसको कहते हैं, ठीक है, ये होता है आपका बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, इसके रिलेटेड होता है। पेडियाट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो वो होता है आपका चिल्ड्रन के डिजीज से रिलेटेड। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों चिल्ड्रन से हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अ चाइल्ड सेक्रेटली चेंज्ड फॉर अनदर इन इनफेंसी। अच्छा, ठीक है ना, मतलब आपने तो सुना ही होगा बहुत बार कि जो ये यहाँ फिल्म में आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर किसी का बच्चा हुआ, यहाँ किसी का बच्चा हुआ, अब ये वाला बच्चा उठा के यहाँ डाल दिया, ये वाला बच्चा उठा के यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब हम इस सिचुएशंस को क्या कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, चेंजलिंग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि यह चाइल्ड सेक्रेटली चेंज्ड फॉर अनदर इन फैंसी, उसको हम चेंजलिंग कहते हैं। वेरी गुड। वन हु सफर्स फॉर वंस फेथ। ठीक है, वन हु सफर्स फॉर वंस फेथ को हम क्या कहते हैं, अब देखिए हालांकि इसका आंसर मार्टियर्स होगा। ठीक है ना, अब देखिए जैसे कि मार्टियर्स का मतलब क्या होता है, एक तरह से कि जैसे कि अ पर्सन हु सफर वेरी मच बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव्स, मतलब देशभक्त आप कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, मार्टियर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुट साइड बाय साइड, याद ही कीजिए। अब देखिए क्या है ना कि ये सब जो प्रीवियस ईयर का वर्ड मीनिंग है, ये सब ऐसा होता है ना कि जैसे पुट, अब जैसे मैंने जैसे ही इसको पढ़ा पुट साइड बाय साइड, मेरे मुंह पे निकल गया जक्सटापोज। तो एक्चुअली मैंने अपने पूरे करियर में, जब भी मैंने जो एसएससी का मेरा करियर है पिछले 6 साल का, उसमें मतलब प्रीवियस ईयर ऐसा है ना कनेक्टेड, कि उसके अलावा मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद एडिशनल जो बुक था वो एसपी बख्शी था। ठीक है, उसमें भी पूरा प्रीवियस था, बट प्रीवियस रिवीजन। तो मेरा क्या सीन है कि क्वेश्चंस जो मतलब प्रीवियस में जो दिया हुआ है वो पूरा ऐसा होना चाहिए ना आपका याद, कि जैसे ही आप जब पढ़ें तो उसके बाद आपका आंसर तुरंत आपके मुंह पे होना चाहिए। ठीक है, और जितने भी मॉक टेस्ट का जो 1 वर्ड होता है ना, सिलेक्टेड 1 वर्ड का मॉक बुक मार्क क्वेश्चन सब होता है, उसको मैंने पूरा याद कर लिया हुआ है। ठीक है, अब वही सब अभी चल रहा है फिलहाल। तो जक्सटापोज इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट होता है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। ठीक है, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता उसको हम क्या कहते हैं, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इसका आंसर हो जाएगा इनकॉरिजिबल। ठीक है, इनकॉरिजिबल, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है। चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ कमांडर ऑफ आर्मी को हम क्या कहते हैं, तो चीफ ऑफ कमांडर और आर्मी को हम कहते हैं जनरल। समझ रहे हैं आप, जनरल कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पुट 2 and 2 टुगेदर, टू पुट 2 and 2 टुगेदर को हम क्या कहते हैं। अब जैसे कि आपने तो सुना ही होगा, जैसे ब्रिज हो गया, अब ब्रिज के नीचे पानी है, अंडरस्टैंड मतलब समझ, ये तो समझने वाली बात है। उसी तरीके से पुट 2 and 2 टुगेदर का आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंड, मतलब हाँ ठीक है, समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं बात को, यही हो गया। मतलब जो चीज़ दिख रहे हैं, जो चीज़ सच्चाई है, उसको आप
एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अ कंटेनर फॉर द एसेस ऑफ अ डेड पर्सन, नहीं होता है कलश, जिसको जो मर जाता है उसका राख को हम कलश में डाल देते हैं और गंगा जी में बहा देते हैं, उसको हम अर्न कहते हैं, ठीक है। 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। किसका किसका सही हुआ है, वेरी गुड। वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट, जो वो नहीं होता है लेकिन वो प्रिटेंड करते रहता है, ठीक है। इसका होता है हाइपोक्राइट, इसका राइट आंसर होता है, ठीक है, हाइपोक्राइट। टू विलिंग टू ओबे अदर पीपुल, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल को हम कहते हैं सबसर्विएंट, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। जिसका भी 4 आया है वो करेक्ट है। सबसर्विएंट का मतलब होता है टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, आदर करना। एंड अ पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी, जो एकदम भूखा है पैसों के लिए, ठीक है ना, लालची हो एकदम, उसको क्या कहते हैं, एवेरिशियस, ठीक है, क्या कहते हैं, एवेरिशियस। और यही जो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करता है उसको हम एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। लेकिन जो आदमी एकदम लोमड़ी हो पैसे के नाम के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा डिजायर करता है, उसको हम एवेरिशियस, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। एन एरर और मिस प्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग्स, ठीक है। अब कुछ नहीं हो जाता है, प्रिंट में कुछ गलत सलत हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एन एरर या मिसप्रिंट हो जाता है प्रिंटिंग में या राइटिंग लिखने में, उसको हम इरेटम कहते हैं, ठीक है। 3, जिसका भी 3 आंसर है वो करेक्ट है, इरेटम। अ पर्सन हु इज वेरी सिलेक्टिव, डिसगस्टेड इजली एंड इज हार्ड टू प्लीज, मतलब अब ये तो पता ही है, बस इतना ही समझ लीजिए कि जिसको खुश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके भी अगर आप देखे होंगे कोई फ्रेंड होगा आपका, हर बात में अपना कानून एक बतियाता होगा, ठीक है, हर चीज़ में आपके कमी निकालता होगा, उसको क्या कहते हैं, फास्टिडियस, ठीक है। हार्ड टू प्लीज, फास्टिडियस। द पीरियड बिटवीन टू रीजन, द पीरियड बिटवीन टू रीजन को हम क्या कहते हैं, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, इंटरेजेनियम, जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंटरेजेनियम। नेक्स्ट है आपका रब और वाइप आउट। रब और वाइप आउट को क्या कहते हैं हम, रब और वाइप आउट को हम कहते हैं इफेस, ठीक है, इफेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसको मतलब टू मेक समथिंग डिसअपियर या टू रिमूव आप कर सकते हो, उसको हम इफेस कहते हैं, हटा सकते हैं। अ स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है, अ स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग्स ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स, तो इसका हो जाता है टॉटोलॉजी, ठीक है। टॉटोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है, एक तरह से कि मतलब एक ही चीज को 2 तरीके से बोलना, बेसिकली यही ना है। फिर होता है कि वन हु इज नोन वाइडली बट यूजुअली अनफेवरेबली इज, मतलब आप उसको जान रहे हैं लेकिन अच्छे लिए के लिए नहीं, मतलब बुरी चीज़ों के लिए। तो ये भी कितना बार आपने पढ़ लिया, नोटोरियस इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अ पर्सन हु हैज हैड 1 और मोर लिम्स रिमूव्ड, मतलब ये चीज़ है कि मतलब हटा दिया जाता है उसको, किसी का मतलब आर्म्स नहीं है, किसी का लेग्स नहीं है, ठीक है, हटा दिया जाता है, तो एम्प्यूटी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। जिसका भी फर्स्ट है उसका करेक्ट है। अ सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ अ पर्सन, ठीक है, अ सॉन्ग संग, अब फिर वापस से रिपीट कर दिया है, जो कोई आदमी मर जाता है उसके बाद जो है वहाँ पर एक जो गाना वाना गाया जाता है, जो सैड सॉन्ग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एलेजी, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, नस्ने नाबूद, कुछ ऐसा ही बोलते हैं ना, उसको क्या कहते हैं हम, एनिहिलेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनिहिलेट। नो लॉन्गर इन एग्जिस्टिंग और यूज, जिसका प्रचलन खत्म हो गया है, 1000 का नोट अब क्या हो चुका है, ऑब्सोलेट हो चुका है, ठीक है, ऑब्सोलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ सिनेमा शोज हेल्ड इन द आफ्टरनून, जो भी सिनेमा जो होता है आफ्टरनून में, दोपहर के टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं, मैटिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैटिनी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अ हैंडसम मैन, आप क्या हो जाएगा, अ हैंडसम मैन को हम क्या कहेंगे, एडोनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप
अगर अब से यूज़ करना हो तो एडोनिस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, इंटेंशनल डैमेज टू अरेस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब इंटेंशनल डैमेज का मतलब क्या होगा, जानबूझकर आप कोई चीज़ का डैमेज कर रहे हैं, किसी चीज़ को ख़राब कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सैबोटेज इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइंस ऑफ मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइंस टू ए डिस्कर्स और प्ले। देखिए इंडिंग पार्ट नहीं है, इंडिंग पार्ट को एपीलॉग कहते हैं, और जब स्टार्टिंग में कोई स्पीच हो गया या कोई लाइन्स हम बोलते हैं तो प्रोलॉग कहते हैं, समझ रहे हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि द एंडिंग पार्ट का जो स्पीच होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपीलॉग। प्रोलॉग का मतलब हो गया कि इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है उसको हम प्रोलॉग कहते हैं। समवन नॉट फिट टू बी चूजन, ठीक है, मतलब वो उस लायक नहीं है जिसके लिए वो सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हाँ ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सॉरी वो बीच में, चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन एलिजिबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दिया हुआ वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी कंपाइल्स करता है उसको क्या कहते हैं हम, लेक्सिकोग्राफर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु स्टील्स द राइटिंग ऑफ अदर्स, जो दूसरे की लिखी हुई चीज़ को चुरा लेता है उसको क्या कहते हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैलाग्रिस्ट, ठीक है, पैलाग्रिस्ट इसका राइट आंसर है। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जो वाटर में रहता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसके लिए ऑप्शन चाहिए क्या, देख लीजिए। एक्वेटिक इसका राइट आंसर होता है, ठीक है, एक्वेटिक राइट आंसर होता है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे मतलब पक्षियों को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं हम, एवियरी कहते हैं, ठीक है, एवियरी। और जहाँ पे बीज को रखा जाता है उसको हम एपियरी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 700 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो है आप लोगों का हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और जो है कि जिसके पास प्रीवियस ईयर हो वो अपना प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें, बस इसी सबको रिवाइज करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। इसका क्या परफॉर्मेंस है कमेंट करते रहिए, आप बता के जाइए कितना कितना आपका स्कोर आया है। और मिलते हैं कल आपसे वापस से 9 बजे की क्लास में वोकैबुलरी का, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और सभी लोगों को मेरे तरफ से थैंक यू जो कि आप लोग आके टेस्ट दिए हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल फिर वापस से।